एक वो दिन था जब अरुणिमा की दोनों टांगें ट्रेन से कट के अलग हो चुकी थी और वो अकेले रेलवे ट्रैक पर सुनसान जगह पर मदद की आस लगा रही थी कि कोई आए और उसकी मदद करे। पटरियों के चूहे उसके कटे पैर को नोच रहे थे। ना तो अरुणिमा उस समय खड़े हो सकती थी और ना ही कोई उसकी आवाज़ सुन सकता था। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा और वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली शिफ्ट कर दिया गया, मगर हॉस्पिटल वालों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ना तो हमारे पास एनेस्थीसिया है और ना ही ब्लड, तो आखिर हम इसका इलाज करें भी तो करें कैसे। उसी वक्त अरुणिमा ने कहा, जब मैंने पूरी रात दर्द में काट ली तो अब तो आप मेरी भलाई के लिए मेरा पैर काटेंगे। डॉक्टर्स भी अरुणिमा की हिम्मत देखकर हैरान थे। वहाँ के डॉक्टर्स और नर्स ने खुद ये फैसला लिया कि वो खुद अरुणिमा को अपना ब्लड डोनेट करेंगे और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। जब न्यूज़ में ये खबर पता चली कि अरुणिमा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, उन्हें एम्स दिल्ली रेफ़र कर दिया गया। उन्हें वहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिला। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक अफवाह फैल गई कि अरुणिमा सुसाइड करने जा रही थी और इसी सिलसिले में उनका पैर कट गया। जबकि सच्चाई कुछ और थी। जब अरुणिमा दिल्ली से अपने घर की ओर जा रही थी तो ट्रेन के कुछ लुटेरों ने उसे ज़बरदस्ती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, क्योंकि अरुणिमा से वो सोने की चेन मांग रहे थे और अरुणिमा ने उसे देने से मना कर दिया। तो उन्होंने ज़बरदस्ती अरुणिमा को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और अरुणिमा की किस्मत इतनी ख़राब थी, जब उसे फेंका गया तो उसी वक्त एक दूसरी ट्रेन वहाँ पर आ गई और उसी में अरुणिमा का एक पैर कट गया। अरुणिमा बेहोश हो चुकी थी। कुछ समय बाद जब उसको होश आया और उसने उठने की कोशिश करी तो उसने देखा कि उसका एक पैर कट के अलग हो चुका है और दूसरे पैर की हड्डियाँ पूरे टुकड़ों टुकड़ों में बिखर चुकी थी। अरुणिमा उस समय भारी दर्द से गुजर रही थी। अरुणिमा की मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था और इसी तरह अरुणिमा ने पूरी रात दर्द में गुजार दी। जब अरुणिमा और उसके परिवार वालों को यह खबर के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका खंडन किया, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि अरुणिमा एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती थी। उनके बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। उनके परिवार वालों ने काफ़ी समझाया सबको, लेकिन कोई भी न्यूज़ वाला उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। अरुणिमा ने खुद को जैसे तैसे संभाला और अपने आप से कहा कि आज इनका दिन है, जो ये कह रहे हैं उन्हें कह लेने दो, जब मेरा दिन आएगा तब तो सबको पता चल ही जाएगा। उस समय सभी ने अरुणिमा को ये सजेशन दिया कि अब तुम कोई घर बैठे कोई काम करना शुरू कर दो और अपने आगे का जीवन ऐसे ही बिता दो। अरुणिमा को ये सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो सोचती थी क्या अब मेरी यही ज़िंदगी है, क्या मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल भी। वो बार बार अपने आप से यही क्वेश्चन पूछती रहती थी। अरुणिमा कुछ ऐसा करना चाहती थी ताकि वो सभी लोगों को ये दिखा दे कि अभी मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। और अंत में उसने फ़ैसला किया कि अब वो एक माउंटेनर बनेगी। जब अरुणिमा ने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई कि अब वो एक माउंटेनर बनेगी तो उनके मम्मी पापा को लगा कि अरुणिमा पागल हो चुकी है। इस हादसे के कारण उसे मानसिक तकलीफ़ हुई है और तुरंत ही उन्होंने एक साइकोथेरेपिस्ट को बुला लिया। डॉक्टर्स ने उन्हें समझाया कि जिस हालत में वो हैं, वो माउंटेनिंग करना तो दूर, वो ढंग से चलने में ही उन्हें 1-2 साल का समय लग जाएगा। लगभग 8 महीने के लंबे बेड रेस्ट के बाद अरुणिमा ने पहले दिन से ही चलना शुरू कर दिया, लेकिन हड्डियां अभी नई नई जुड़ी थी, इसलिए अभी भी उसमें दर्द था। अरुणिमा अपने घर ना जाकर सबसे पहले बचेंद्री पाल से मिलने गई। बचेंद्री पाल हमारे भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। जैसे ही अरुणिमा ने बचेंद्री पाल को अपना सपना सुनाया कि वो एक माउंटेनर बनना चाहती है और माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती है, तो बचेंद्री पाल के आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, तूने ऐसी हालत में एवरेस्ट जैसी दुर्गम चोटी को फतह करने के लिए सोच लिया, अब तो तूने अपने मन में तो एवरेस्ट चढ़ ही लिया है, अब तो बस दूसरों के लिए चढ़ना बाकी है। एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले हर क्लाइंबर को उससे पहले एक छोटे पहाड़ पर चढ़ना होता है ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल सके
कि आप एवरेस्ट चढ़ने योग्य है। लेकिन पहले ही दिन अरुणिमा ने जब बेस कैंप के लिए अपनी चढ़ाई शुरू करी तो लगभग उन्हें 2 घंटे लग गए सिर्फ बेस कैंप तक पहुंचने के लिए, जिसे हर कोई 2-2 मिनट में चढ़ जा रहा था। यह देखकर अरुणिमा को काफ़ी हिम्मत टूट रही थी। अरुणिमा बार बार अपने आप से कह रही थी, मैंने एवरेस्ट का सोचा है और मैं छोटा सा ये रास्ता भी तय नहीं कर पा रही हूँ। अरुणिमा काफ़ी इरिटेट हो चुकी थी। उस समय सभी ने अरुणिमा को कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा अरुणिमा, तुम यह ख्याल को रहने दो। सब ने कहा जब तुम्हारे पेट में 20-20 किलो के इक्विपमेंट्स रहेंगे तो उस टाइम तुम कैसे चढ़ोगी। लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक यही अरुणिमा ठीक 8 महीने बाद जो बाकी सब कॉम्पिटिटर्स थे उनसे वो सबसे पहले पहुंचती थी माउंटेन की पीक पर। और अरुणिमा ये कहती है कि जब भी मैं उन्हें देखती थी कि वो मेरे से पीछे हो जा रहे हैं तो उन्हें अंदर में बहुत खुशी होती थी कि आखिर मैं इन्हें हराने में कामयाब हो रही हूँ और मेरे आगे कोई भी नहीं है। और जब सब माउंटेन की पीक में पहुँच जाते तो सब अरुणिमा से पूछते थे, मैम आपका एक पैर नहीं है, दूसरे पैर में रॉड है और आप 20-20 किलो का वज़न लेके सबसे पहले पहुँच रही हो, आखिर आप खाते क्या हो मैम, ये तो बता दो। अरुणिमा ये सब जब सुनती लोगों के मुंह से तो उन्हें अंदर ही अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता और उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता। अरुणिमा को सर्टिफिकेट तो मिल गया एवरेस्ट चढ़ने का, मगर उन्हें कोई डोनेशन नहीं दे रहा था। आखिर में बचिंद्री पाल की कन्विंस करने पर उन्हें टाटा ग्रुप की तरफ से 45 लाख की फंडिंग मिल गई। शुरू में जब अरुणिमा के गाइड ने उन्हें देखा, उनके पैर को देखा, तो फिर उन्होंने कहा, मैं इन्हें ऊपर लेके नहीं जाऊंगा भाई, अगर इनके साथ मैं गया तो मेरी भी जान चली जाएगी। बचिंद्री पाल और अरुणिमा ने जैसे तैसे उनके गाइड को समझाया और उन्हें बताया कि हम ऐसे ही नहीं आ गए हैं, हमने सर्टिफिकेट लेके आए हैं। आखिर में वो इम्तिहान की घड़ी आ ही गई। शुरू में तो सब ठीक रहा, मगर कुछ समय बाद मौसम बिगड़ने के कारण उनके बाकी साथियों ने वापस जाने का निर्णय कर लिया। मगर अरुणिमा वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसे ये फंडिंग आसानी से नहीं मिली है और दोबारा मिलेगी भी नहीं। जब अरुणिमा ने आधा रास्ता पार कर लिया था, उसके बाद बर्फीली चट्टानों से उसका सामना हुआ। अरुणिमा के नकली पैर में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, उनका पैर बार बार मुड़ जा रहा था, लेकिन अरुणिमा ने हाल बिल्कुल भी नहीं मानी। वो आगे बढ़ती गई, लेकिन कुछ ही दूर हुए थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि सामने लाशों का ढेर पड़ा है। अरुणिमा ने जब उसको देखा तो उनकी रूह कांप गई। उन्होंने सोचा कि जिस चीज़ के लिए वो यहाँ आई हैं, उनके लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अरुणिमा के सामने में एक व्यक्ति अपनी जान दे रहा था, वो तड़प रहा था क्योंकि उसका ऑक्सीजन बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था। अरुणिमा ये सब देखकर बहुत ही शॉक हो गई थी और अपने टूर गाइड की ओर देखा तो टूर गाइड ने भी कहा कि चलो अरुणिमा वापस चलते हैं। लेकिन अरुणिमा 2 मिनट वहाँ रेस्ट करी और उसने फिर ये फैसला किया कि नहीं, वो आगे बढ़ेगी। अरुणिमा ने अपने टूर गाइड से कहा कि नहीं, मैं इतना दूर आ गई हूँ, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी करके। उसके बाद फिर उन्होंने वापस अपनी चढ़ाई जारी रखी। कुछ घंटे और चलने के बाद अरुणिमा माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुँच गई और उसके बाद बहुत खुश हो गई। कुछ देर बाद अरुणिमा ने एवरेस्ट फ़तेह कर लिया। जैसे ही उसने एवरेस्ट फ़तेह किया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अरुणिमा ने तुरंत अपने गाइड से कहा कि तुरंत मेरी एक फ़ोटो ले लीजिए। अरुणिमा ने तिरंगे के साथ अपनी फ़ोटो खिंचाई। अरुणिमा के टूर गाइड ने कहा, तुम्हारा ऑक्सीजन किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, तुरंत वापस चलते हैं। उसके बाद अरुणिमा ने कहा कि एक वीडियो भी बना लो करके। उनका टूर गाइड बार बार उन पर गुस्सा कर रहा था और सोच रहा था कि इनका ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो सकता है और ये यहाँ अब मेरे से वीडियो भी बनवाना चाहती है। अरुणिमा खुद अपनी बायोग्राफी में कहती है कि आप सभी लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस लड़की को क्या ज़रूरत थी, इतने मुश्किल समय में ये वीडियो बनाना चाहकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना चाहती थी। तो अरुणिमा ने कहा कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात आ गई थी कि अब वो एक ज़िंदा नहीं बचेंगी करके। तो उन्होंने सोचा
कि मैं दूसरे लोगों को बता देना चाहती थी, हम विकलांग अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने दिमाग से होते हैं। और ये बात वो चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी कि वो हारी नहीं है, उसमें अभी भी अदम्य साहस बाकी है। और कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक वो खुद से ना हार जाए। उसके बाद तुरंत वीडियो बनने के बाद अरुणिमा और उसका गाइड वहाँ से जाने की कोशिश में थे, लेकिन कुछ ही मीटर चली थी अरुणिमा और उनका ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। अरुणिमा गिरकर ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गई। उनके टूर गाइड उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि चलो अरुणिमा, तुम्हें ज़िंदा वापस जाना होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदा जाओ। लेकिन अरुणिमा कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी। उनके गाइड ने देखा एक और नौजवान, वो जस्ट एवरेस्ट सबमिट करने से पहले ही अपना ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करता है और अपना यूज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर को फेंक देता है। तुरंत उनके गाइड ने वो ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ से ले आया और तुरंत अरुणिमा को लगा दिया और फिर कहने लगा, अरुणिमा तुम बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली हो कि तुम्हें इस जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। वो बार बार ये बात दोहराता रहा। उसके बाद अरुणिमा के जान में जान आई। उसके बाद वो वापस जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर हुआ था, अरुणिमा के हाथ और उंगलियां काम करना बंद कर चुके थे। अरुणिमा ने देखा कि उसका हाथ काला पड़ चुका है, मतलब कि उनका खून जम चुका था ठंड की वजह से। अरुणिमा ने सोचा कि उनका पैर तो ऑलरेडी कट चुका है, अगर वो ज़्यादा देर और ऐसा हुआ और उनका हाथ काला रहा तो हो सकता है उनके हाथ को भी काटना पड़ जाए। अरुणिमा जिस रस्सी के सहारे नीचे उतर रही थी, उनका हाथ काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो रस्सी के सहारे नीचे भी नहीं उतर पा रही थी। अंत में शेरपा ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अरुणिमा कहती हैं कि और कुछ उनके पास ऑप्शन भी नहीं बचा था। अगर वो उनके साथ रुकते तो अपनी जान भी जोखिम में डालते, इसलिए शेरपा ने उन्हें छोड़ के चले गए। सबको नीचे बेस कैंप में लगा कि आज अरुणिमा ज़िंदा वापस नहीं आएगी करके। अरुणिमा का जो प्रोस्थेटिक लेग था, नकली पैर, वो बिल्कुल बाहर निकल चुका था। फिर अरुणिमा ने अपने कटे हुए पैर को रस्सी पर रखा और जैसे तैसे करके नीचे आने लगी। उन्होंने कहा, वो बार बार मन ही मन में भगवान से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि एक तो आपने मेरा पैर काट दिया, अब आप क्या चाहते हो कि मैं ज़िंदा भी वापस ना आऊँ। फिर अरुणिमा ने तुरंत उसी टाइम फैसला किया कि आपको जितनी शक्ति लगानी है लगा लो, आपको जितना ज़ोर लगाना है लगा लो, मैं भी अपनी पूरा ज़ोर लगाऊंगी और मैं ज़िंदा वापस जाकर ही रहूंगी। जैसे ही अरुणिमा नीचे बेस कैंप तक पहुंची, सब लोग हैरान हो गए थे। सबको ये लगा था कि अरुणिमा अब कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने सबको हैरान कर दिया। अरुणिमा इसके बाद बस यहीं तक नहीं रखी, उन्होंने उसके बाद सातों महाद्वीप की जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन सभी में अपनी जीत दर्ज कर ली और अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली ऐसी महिला बन चुकी हैं जिन्होंने सातों महाद्वीप की ऊंची ऊंची चोटियों को फतेह कर लिया है। आज अरुणिमा सिन्हा सबको मोटिवेशन देने का काम करती है। वो एक बहुत जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है। आज अरुणिमा बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं काम की किस्से आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।